जिनके शासन काल में हम चल रहे हैं। और भगवान महावीर के शासन में ही हमें दिगंबर मुनि देखने को मिलते हैं। किसी भी संप्रदाय में दिगंबर मुनि नहीं मिलते, मात्र भगवान महावीर के शासन में हमें दिगंबर मुनियों के दर्शन होते हैं। यानी हम कह दें, जब जब जिन शासन मिलता है तब तब आपको पंच प्रवृत्तियों का अवलोकन होता है। और इन पंच प्रवृत्तियों की आराधना करने से, इन पंच प्रवृत्तियों की वंदना करने से, इन पंच प्रवृत्तियों की आराधना करने से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। जैसा कि आप सब जानते हो, जैन शासन में सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? कौन सा? कौन सा मंत्र है? कौन सा मंत्र है? सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? नमोकार मंत्र। और पूरे विश्व के अंदर ये नमोकार मंत्र मिला किनको है? किनको मिला है? कहीं डाउट हो रहा है क्या? कहीं डाउट हो रहा है? पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा मंत्र कौन सा? नमोकार मंत्र। और ये मंत्र मिला किसको है? डीके जैन जी किसको मिला है? जैन लोगों को मिला। हाँ, अजब आपको मिला नहीं मिला? आपको मिला। मतलब कि ये नमोकार मंत्र किनको मिला है? जैन समुदाय को। मतलब कि नमोकार मंत्र पर जैनों का अधिकार है, किसी और का अधिकार? अभी आप ही करो। जैन शासन किसको मिला? 750 करोड़। कितने? 750 करोड़ मनुष्य हैं पूरे विश्व के अंदर। कितने? कितने? 750 करोड़ मनुष्य हैं पूरे विश्व के अंदर। ये कौन कहती है? गवर्नमेंट कहती है। किंतु भगवान महावीर का शासन कहता है 2.5 दीप में। 2.5 दीप मतलब मदन लाल की 2.5 दीप। 2.5 दीप। हाँ, 2.5 दीप मैंने जिसमें 2 समुद्र और 2.5 दीप हो, पूरे 2.5 दीप में अर्थात मानुषोत्तर पर्वत अंतिम सीमा है मनुष्य की। मानुषोत्तर पर्वत के आगे मनुष्य नहीं जा सकता। इस पूरे 2.5 दीप में, इस पूरे 2.5 दीप में 29 अंक प्रमाण मनुष्य हैं। कितने? कितने? 29 अंक प्रमाण मनुष्य। कांतिलाल जी कितने मनुष्य हैं? जैन शासन के अनुसार था 29 मतलब एक ऐसी राशि बनाओ जिसमें 29 अंकों, इकाई, ढाई, सैकड़ा, ऐसे करके 29 अंकों, इतने मनुष्य पूरे 2.5 दिन में। और सरकार कहती है पूरे विश्व के अंदर 750 करोड़ मनुष्य। उसमें कितनी आपकी आती है? गिनती आपकी आती है क्या? पवन जी, पीएम जी, पीएम, गिनती आपकी आती है? अच्छा, आपकी गिनती 750 करोड़ में आती है या जैन शासन में आती है? आपकी गिनती 750 करोड़ मनुष्यों में आती है, जैन शासन में आती है? दोनों 750 करोड़ में आती है, ज्ञान में नहीं आती। मतलब कि 750 करोड़ मनुष्यों में मेरा भी नंबर आता है कि तुम इतना सौभाग्यशाली हो, इतना पुण्यशाली हो कि 750 करोड़ मनुष्यों में से मात्र कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनको वीतराग शासन मिला है। महेंद्र जी, आपको क्या मिला? जिन शासन 750 करोड़ में से यदि अपनी गिनती गिनो कितने मनुष्य हो, कितने जैन हैं? जैन समुदाय कितने होंगे? 1 करोड़। 1 करोड़। उसमें कौन कौन आ गए?
कपड़े वाले भी आ गए, बिना कपड़े वाले भी आ गए, महाराज वाले भी आ गए और बिना महाराज वाले भी आ गए ना। अब उस 1 करोड़ में से मान लो 40 से 50 लाख होंगे जो क्या बोलते होंगे, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, जाने उन्हीं का, देखते रहे उन्हीं जैसी चरिया में जे। 50 लाख ऐसे मनुष्य हैं जिनको दिगंबर धर्म मिला है, जिनको वीतरा शासन। उन 50 लाख में से, और 50 लाख में से कितने जैन ऐसे हैं जो प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करते होंगे? 100 घट गया, मान लो 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख मान लेते। 50 लाख दिगंबर जैन में से 20 लाख ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 5 लाख मान लेते। 5 लाख ऐसे व्यक्ति है जो प्रतिदिन अभिषेक, और 50 लाख में से 40 लाख जैन होंगे जो मंदिर आते होंगे। 40 लाख में से 5 लाख ऐसे जो भगवान का अभिषेक करते होंगे, और 5 लाख में से, और 5 लाख में से मात्र 3 लाख ऐसे जैनी होंगे जो दिगंबर मुनियों को मानते हो। और 3 लाख में से कितने ऐसे जीव हैं जो मुनियों के आगे पीछे भागते हैं? 1 लाख। और उन 1 लाख में से ऐसे कितने जीव हैं जो आत्मा की चिंता करते हैं, आत्मा से भगवान बनने की भावना पाते हैं? 1 लाख में से 10,000। और उन 10,000 में से, उन 10,000 में से ऐसे कितने जीव हैं जो इस मोक्ष मार्ग पे बढ़ते हैं? मात्र 1,000। और उन 1,000 में से, उन 1,000 में से ऐसे कितने जीव हैं जो इस आत्मा को भगवान बनाने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं? तो रेशो आएगा 0.00। अब आप ये सोचो, 1 करोड़ जैन में से 50 लाख दिगंबर जैन समाज है, और 50 लाख दिगंबर जैन में से कितने मुनि आपके पास? हाँ मंत्री जी, कितने? 1000। हाँ महामंत्री जी, कितने? 1000 मुनि भी आपके पास में नहीं है। मात्र मुनि होंगे 500। कितने मुनि? साधु 1500 1600 होंगे, जिसमें क्षुल्लक भी है, एलक भी है, आदिमा भी है, मुनि भी है, उपाध्याय भी है, आचार्य। मात्र 1500 में से 500 से लेकर 600 मुनि है। और 600 मुनियों पर, कितने मुनियों पर? कितने मुनि? और 600 मुनियों पर टीका है वीतराग शासन। यदि वो 600 मुनि, वो 600 मुनि हटा दो तो क्या बचा आपके पास? क्या बचा आपके पास? कुछ बचा ना? सतीश जी क्या बचा? कुछ नहीं बचा। घर बचा, मकान बचा, गाड़ी बची, लाड़ी बची, ये सब बचा ना? हाँ, क्या बचा? दुकान बची ना? यदि मान लो ये 600 मुनि, मात्र 1500 साधु है तुम्हारे पास। आचार्य कुंद कौन स्वामी ने अपने अष्ट पाउड़ के दर्शन पाउड़ में गाथा लिखी है, और उस गाथा में वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जब बाजार जाते हो, कहाँ जाते हो? सुभद्रा जी, बाजार जाते हो और एक साड़ी लेनी है, कितनी दुकान पर जाते हो? कितनी दुकान पर जाते हो? 10 दुकानों पर जाओगे जब एक साड़ी पसंद करते हो। अब आप ये सोचो, बाजार में जाते हो और यदि आपको एक मोबाइल चार्ज करने का चार्जर भी लेना होता तो 10 बार उसको, 10 बार गारंटी, तो गारंटी है भैया इसकी। अब आप ये सोच लो, अजबलाल जी क्या लिखे? उसने आकुलता
नहीं, हमें तो अब ही नहीं। अब आप ये सोच लो, मात्र 1500 मुनि, 1500 साधु तुम्हारे पास में हैं, और आप क्या बोलते हो? इन 1500 साधुओं में से कुंदकुम स्वामी कह रहे हैं जिन शासन में पीएम जी जागो जागो, अभी समय जागने का आ गया है, पता है सीजन चल रहा है, जागो। कुंदकुम स्वामी कह रहे हैं जो जैन है, आचार्य कुंदकुम स्वामी कह रहे हैं जो जैन है, सुन लो, यदि आप जैन हो, नमोकार मंत्र को बोलते हो, यदि तेरी आत्मा में नमोकार मंत्र के प्रति श्रद्धा है, तो ये ध्यान रख लो कि उस नमोकार मंत्र में बोलने वालों के लिए कुंदकुम स्वामी स्पष्ट आदेश दे रहे हैं कि यदि तू नमोकार मंत्र बोलता है तो महावीर का वंशज है। यदि तू नमोकार मंत्र बोलता है तो महावीर का वंशज है। और जो भगवान महावीर को मानते हैं, जो भगवान आदिनाथ को मानते हैं, जो भगवान राम को मानते हैं, किनको मानते हो? महावीर को मानते हो, आदिनाथ को मानते हो? दोनों को मानते हो? अच्छा, महावीर को मानते हो, आदिनाथ को, भगवान राम को मानते हो? सरागी भगवान नहीं होते। सरागी भगवान तो अच्छे ही होते। तो आप राम को मानते हो? अरे बंगी मानते हो? देखो, हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं मानते। आप मानते हो? गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सुरेश जी, आप राम को मानते हो? आप मानते हो? देखो, मैं तो नहीं मानता हूं, हम वो मानते होंगे। एक ध्यान रखना, हम राजा राम को नहीं मानते। सुरेश जी, पीएम सीएम अपने घर का होगा, पीएम के लिए अच्छा से सोचो, एक तरफ पीएम बैठी है, सुरेश जी, नेताओं को नेता की भाषा में बोलना चाहिए। एक तरफ पीएम बैठे हैं, एक तरफ सीएम बैठे हैं, बोलो पहले किसके पास जाओ? पीएम के पास। पीएम तो ये बैठे, अरे भाई वो भारत का पीएम है, आप मौन करके पीएम तो हो, पीएम तो है ना। यदि पीएम और सीएम बैठे हैं तो आप पीएम को पहले मानोगे, और मान लो पीएम बैठा हुआ है, सीएम बैठा हुआ, और आपके उसकी मंच पर एक जैन व्यक्ति बैठा, बोलो क्या करोगे? पहले क्या करोगे? पहले पीएम के पास जाओगे, पहले जैन के पास जाओगे? किसके पास जाओगे? एक ध्यान रखना, पीएम वो मात्र भारत का है, और जैन व्यक्ति पूरे भगवान महावीर के शासन का अनुयायी है। एक तरफ पीएम बैठा है और एक तरफ त्यागी व्यक्ति बैठा हुआ है। पीएम पूरे भारत का है, किंतु एक त्यागी व्यक्ति 750 करोड़ मनुष्यों में एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवान महावीर के झंडे को लेकर चल रहा है। राजा राम, सुरेश जी, राम को मानते हो ना? हाँ बोलो या ना बोलो? मानते हैं। मदनलाल जी क्या कह रहे? राम को मानते हो ना? देखो भाई, हम तो नहीं मानते। कितनी आश्चर्य की बात है कि आप सब राम को मानते हो, जैन मोदी नहीं मान रहा। बुद्ध वीर जिन्हें हरियर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो जे। अरे भाई, आप कौन से राम को मान रहे हो? राजा राम को। किसको मान रहे हो? किसको मान रहे हो? सुरेश जी, राजा। पीएम, एक तरफ पीएम बैठा है और एक तरफ मुनि, मुद्राधारी मुनि बैठा है, किसको पहले पूजोगे? एक तरफ राजा राम बैठे हैं अयोध्या के नरेश, और एक तरफ बैठे विश्व वंदनीय भगवान महान राम, बोलो किसे मानोगे आप? किसे मानोगे? राजा राम। आप भी तो बोलो राम को मानो। एक तरफ
और भगवान राम पूरे विश्व के भगवान हैं, इसलिए हम किनको मानते हैं? आप राजा राम को मानो, क्योंकि आपको चाहिए पैसा, आपको चाहिए सत्ता, और भगवान राम को मानने वाले कौन होंगे? जो भगवान राम जैसा बनना चाहते हैं। इसलिए दिगंबर संत जैन समाज के अनुयायी जब नमो लोए सब्बे साउणम बोलते हैं, जब नमो सिद्धाणम बोलते हैं, जब नमो ऐर्याणम बोलते हैं, जब नमो अयंताणम बोलते हैं, तो उसके अंदर भगवान राम भी आ जाते हैं, किंतु राजा राम नहीं आते हैं। तो भव्य आत्माओं, ये विचार करना कि 1000 जेडी को 1000 ऐसे व्यक्ति हैं जो मुनि बनने का प्रयास करते हैं, और उन 1000 में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जो मोक्ष को प्राप्त हो। इतना विशाल जैन शासन किनको मिला है? हमें। किनको मिला है? किन्हें मिला? हमें मिला ना, हमें। आपको नहीं मिला, हमें मिला। किन्हें मिला है? अच्छा, आपको भी मिला है, धन्यवाद, आपको मिला तो सही। अरे भव्य आत्माओं, हर बार जिन शासन मिलने वाला, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। इसलिए भव्य आत्माओं, जिन शासन मिला है, भगवान की शरण मिली है, आत्मा से भगवान बनने का धर्म मिला है, आत्मा से परमात्मा बनने की पात्रता मिली है। यदि इस पात्रता में भगवान बन गए तो समझना, 3 लोक का आनंद तुम्हें मिलेगा। महेंद्र जी, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 3 लोक का आनंद, और वो आनंद कहां पर है? मेरी आत्मा में। ऐसे आनंद को प्राप्त करने के लिए सौभाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो। पीएम जी कह रहे थे ना कि महाराज जी पुनः सौभाग्यशाली हो कि एक व्यक्ति के भाव बने कि मुझे मुनि बनना है, कि तो मेरी इच्छा है, एक बार तो सिद्ध पद को प्राप्त करने के लिए सिद्धों की आराधना कर लो। और एक व्यक्ति का मन इतना सामने आया कि पूरे के पूरे 5 को साधु संतों का समागम मिला है। भव्य आत्माओं, सिद्ध क्या करना है? सिद्धों की आराधना किस लिए करनी है? किस लिए? दुकान चलाने के लिए? नेता बनने के लिए? नहीं। अरे नेता बनो कि तो मोक्ष मार्ग के नेता बनो, नेता बनो कि शासन के नेता बनो, और नेता बनो तो ऐसे नेता बनो कि तुम्हारे संसार में नहीं आना। जो लोग अपने आप को जैन होने का गौरव रखते हो, जो लोग अपने आप को नमोकार मंत्र बोलने के अधिकारी समझते हो, और जो लोग इन मुनियों के चरणों में अपने आप को मानते हो कि हम मुनियों के भक्त हैं, तो समझना आपको अवसर मिला है सिद्धों की आराधना करने का। सिद्धों की आराधना कर लेना तो आपका एक पाप थोड़ा सा ढीला हो जाएगा। इसलिए भव्य आत्माओं, नदी आई है ज्यादा समय के लिए नहीं है, इसलिए अकलमंद वही होता है जो गंगा में नहा भी ले और भरकर आगे काम। इसलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान होने जा रहा है। जिनको सिद्धों के प्रति श्रद्धा हो, जिनको अपनी आत्मा में सिद्ध पर्याय को प्रकट करना हो, सिद्धों की आराधना करना, अपना मोक्ष मार्ग पसंद करना। ओम